यहाँ पर 11 लोग एक साथ एक प्राइवेट जेट को छूकर खड़े। नियम साफ था, जो सबसे आखिर तक टिका रहा वही 1.5 करोड़ की इस प्राइवेट जेट का मालिक बनेगा। इस चैलेंज में शामिल लोग कोई आम इंसान नहीं है, ये सभी सोशल मीडिया के बड़े क्रिएटर्स हैं। शुरुआत में हर कोई जीत के जोश में भरा हुआ, लेकिन इनाम पूरा जहाज था, इसलिए बड़े बड़े यूटर्स भी चालाकी से खेलने लगे। एक लड़के को लगा कि जहाज का हैंडल पकड़ना सबसे सेफ तरीका है, जबकि जॉर्ज और बाकी खिलाड़ी धीरे धीरे जहाज के नीचे चले गए, जहाँ बैठने की सुविधा थी और धूप से भी बचाव हो रहा था। जॉर्ज को पूरा भरोसा था कि वह कम से कम 2 दिन टिक जाएगा। नीले चांदी वाले लड़के को अपनी सहन शक्ति पर भरोसा था, लेकिन काला भाई बार बार उसे अचानक डराकर चौंका देता था। उसे लगने लगा कि कहीं डर की वजह से ही वह हाथ न हटा। तभी अचानक पहला खिलाड़ी बाहर हो गया। वह मिस्टर बीस्ट के बातों में इतना उलझ गया कि अनजाने में 1 सेकंड के लिए हाथ ऊपर उठ गया। बाद में बीस्ट ने वीडियो सबूत दिखाया और बाकी खिलाड़ियों से पुष्टि करवाई। इस दौरान सभी काफी खुश दिख रहे थे, क्योंकि एक खिलाड़ी कम होने से जीत और नजदीक आ गई। सबको लगा कि अब मुकाबला लंबा चलेगा, लेकिन तभी एक खिलाड़ी ने बीस्ट को अलग से बुलाया। उसने कहा अगर उसे 1 लाख रुपए मिल जाए तो वो खुद ही बाहर हो जाएगा। थोड़े पैसों में गेम आगे बढ़ सकता है, और यही बात मिस्टर बीस्ट को पसंद आ। मगर इसके बाद जो हुआ उससे काला भाई का पारा चढ़ गया। सबूत सामने आने के बाद काला भाई को हार माननी पड़ी। कहना पड़ेगा कि उस लड़के ने पूरा फायदा उठा लिया। न सिर्फ 1 लाख रुपए लिए, बल्कि एक और खिलाड़ी को भी बाहर करवा दिया। काला भाई के बाहर होते ही बाकी सभी खुश हो गए। बस काला भाई अकेला गुस्से में खुद को कोस रहा था। इस खिलाड़ी के जाने के बाद चैलेंज अगले राउंड में पहुंच गया। अब सभी को जहाज के साथ साथ एक वेयर हाउस तक जाना था। लगा था कि इस सफर में कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, लेकिन उल्टा सभी चल पाने की वजह से खुश नजर आए। ये उनके लिए शरीर को ढीला करने का अच्छा मौका था। सिर्फ 10 मिनट में सभी नए स्थान पर पहुंच गए। इसके बाद मिस्टर बीस्ट ने टॉयलेट के नियम समझाए। एक लोहे का ड्रम और एक टेंट, पूरी तरह प्राइवेट फील मिल रहा था, लेकिन शर्त वही थी, दाएं हाथ हर समय जहाज से लगा रहना चाहिए। इसके बाद सीधा तीसरा राउंड शुरू हुआ। खिलाड़ियों को उल्टे क्रम में जहाज के अंदर जाना था। इस दौरान भी हाथ जहाज से अलग नहीं होना चाहिए था। क्या ये सब मजाक जैसा नहीं लग रहा? ये तो बहुत अजीब है। वो सच में उसे बुला रहा है। तभी एक खिलाड़ी को नया तरीका सूझा। हाथ को जहाज से सटाकर चलने से मूवमेंट आसान हो जाती है। वो अपनी लंबाई का फायदा उठाकर 2 लोगों के ऊपर से जाने की सोच रहा था, लेकिन आखिर में उसने उस जोखिम भरे आइडिया को छोड़ दिया। इस राउंड में कोई भी बाहर नहीं हुआ। सभी खिलाड़ी सुरक्षित तरीके से जहाज के अंदर पहुंच गए। सीट पर बैठते ही उन्हें लगा कि अब जहाज उड़ने वाला है, लेकिन मिस्टर बीस्ट ने उन्हें उसी पोजीशन में वापस नीचे उतरने को कहा।